वो सेक्शन नंबर 1 की बात कर रही है तू, जहां पे बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे कमेंसमेंट डेट बता देगा, बराबर है कि नहीं? क्लोज इनफ। हाँ हाँ, आप भी बताइए, विष्णु बता रहे हैं भाई। हाँ, ये तो इंग्लिश का हिंदी हो गया। एग्जाम्पल दे रहा है, मान लिया। बिल्कुल, ये थोड़ी क्लोज इनफ थी। हाँ हाँ। तू पढ़िए कहीं इसको, एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल कैसे आया जो मैं देने वाला था। स्मॉल कंपनी बोला ना, कहाँ पढ़ी है कभी? मैं तो बोला ही नहीं स्मॉल कंपनी, क्या बोला था? हाँ, ये बट ये यहाँ पे ये सेक्शन 14 में कब दिया एग्जाम्पल में? तूने कनेक्ट किया उसको, ये बात बरोबर है, वेरी नाइस। ये 80% में थी, वो 100% में पहुंची है, सही एग्जाम्पल है। स्मॉल कंपनी याद है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी में एक बार डायरेक्ट में ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझेगा बेहतर। हाँ बिल्कुल, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर बोलो कौन सा मेरे प्यारे? 85 दिख रहा है क्या ये? सो दोस्तों, अगर आप देखोगे कहता है स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ इट डज नॉट एक्सीड, आज भी 285 में 50 लाख ही लिखा हुआ है, और रूल्स के अंदर 4 करोड़ और 40 करोड़ है। सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन कितना? 10 करोड़, यानी कि इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ा के कितना कर सकते हो? 10 करोड़। एंड हु इज आप इस सीजी। एंड टर्नओवर फिलहाल इन्होंने बताया था कितना? 2 करोड़, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़, यानी कि अभी 285 सब प्लस 2 में 2 करोड़ है, लेकिन आप इसको बढ़ा के कितना कर सकते हो? 100। एंड हु इज आप इज सीजी। आपने यानी कि सीजी ने 2 बार पावर का इस्तेमाल किया, कितनी बार? और अगर आपको गलती से याद हो, जब मैं बेसिक की क्लास पढ़ाता हूं, मैंने आपको एक सेक्शन का रेफरेंस दिया था, सेक्शन 469, जहां पे लिखा हुआ है ये बात कि जहां जहां पे भी एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा है, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके क्या बनाएगी? रूल। तो दैट एज में बी प्रिस्क्राइब मींस व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन जारी करके क्या बनाएगी? रूल। एक बार उन्होंने इस 50 लाख की लिमिट को कितना किया? 2 करोड़ और 20 करोड़। अभी करंट लिमिट चल रही है 4 करोड़ और 40 करोड़, बराबर है? यानी कि जैसे जैसे जरूरत लगते जा रही है वैसे वैसे उसको बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है कल को 6 करोड़ और 60 करोड़ की जरूरत लगे तो 6 करोड़ और 60 करोड़ कर दे। साथ हो आप मेरे? नाउ द पॉइंट इज, सेक्शन नंबर 14 यह बोलना चाहता है कि किसी भी सेंट्रल एक्ट के अंदर अगर आपको कोई पावर दिया है प्रिस्क्राइब करने का, वो पावर एक बार के लिए नहीं दी है। एज द टाइम रिक्वायर्स, वो बार 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 हो सकता है। लेकिन अगर इसी में लिख देता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस 50 लाख को और 2 करोड़ को एट वंस बढ़ा सकती क्या?
एट, तो फिर 1 ही रहेगा। लेकिन जब तक ऐसे कॉन्ट्रारी इंटेंशन दिया नहीं है, जितनी बार जरूरत लगेगी आप उतनी बार उसको पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब अपन सेक्शन नंबर 13 पे चले, कहता है वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी पावर इज कन्फर्ड, किसको कन्फर किया है, सीजी को, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर। अगर लिख दे सेक्शन 2 क्लॉज 85 में कि पावर इज एक्सरसाइजेबल ओनली वंस, तो बात खत्म हो गई। लेकिन जब तक ऐसा लिखा नहीं है दैट पावर मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेशन रिक्वायर्स, क्लियर है? हाँ, स्मॉल एलएलपी भी आएगा उस पर, इसको लिखवाने की कोई जरूरत, ये तो अपने आप में क्लियर है। रेफरेंस डाल दो इसको। पेज नंबर कौन सा है? 13-14 यानी कि 13.14 बराबर है, सही है ना? चलिए, हुआ यहां तक? तुम लोग गजब नमूने हो जी सारे के सारे। चलिए, सेक्शन नंबर 15, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। शो, ये मियाओ वाला कौन था? कौन था वो? तो खतरनाक है, तेरा साथी किधर है आज? हाँ, तब वो मैं देख रहा हूँ, नहीं आया तो अलग शांत बैठा हुआ है, बराबर है? तुम दोनों को अलग बैठाएंगे कल से। मिस कर रहा है इसको, बताओ तुम एक ही गाँव के हो? तो और वो यहाँ आया है, तुम्हारी दोस्ती बन गई है विक्रम वाला। आराम से। सेक्शन 15 लिखा आपने, एवरीबॉडी क्या लिखा है? पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। मैं पहले वो एग्जांपल देता हूं जो शायद आप रिलेट कर पाओगे, फिर वो एग्जांपल दूंगा जो आप पक्का रिलेट कर पाओगे, बराबर है? शायद वाला वो है जो आपके सिलेबस में है, बराबर? वही तो आप रिलेट नहीं कर पाते हो, बाकी फालतू बात बताएं वो रिलेट करते हो आप। आइए, नफरा पढ़ा आपने? कौन सा सेक्शन में? 132, 133 के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब होता है, ये बोल रहा है। एंड 135 जो आप बोले वो सीएसआर है। तो नफरा अगर आपको याद हो, मैं एक बार डायरेक्ट ओपन करके दिखाता हूं। तो 132 में बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नफरा को क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूट करेगी। क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अंडर दिस एक्ट। साथ हो आप मेरे? फिर उसमें नीचे सब सेक्शन 2 में नफरा के क्या बताए हुए हैं, उसकी ड्यूटी व्यूटी बताई हुई है। अब यहां पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन हु शैल बी पर्सन ऑफ एमिनेंस, एक्सपर्ट अकाउंट में, ऑडिट में, फाइनेंस में, लॉ पे। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल। एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 15 कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। यानी कि 132 के हिसाब से सर सीजी को ही पावर दिया है, आप नोटिफिकेशन देके पहले नफरा एस्टेब्लिश करोगे, फिर उस नफरा को चलाने के लिए जो भी लोग चाहिए उसको अपॉइंट भी आप ही करोगे। आप जैसा प्रिस्क्राइब कर दिए, अरे आप जैसा प्रिस्क्राइब कर दिए वो हो जाएगा। क्या तुम मेरे साथ हो? नाउ द पॉइंट इज, जब सेक्शन 130 सर सीजी को ही पावर दिया है, आप नोटिफिकेशन देके पहले नफरा एस्टेब्लिश करोगे, फिर उस नफरा को चलाने के लिए जो भी लोग चाहिए उसको अपॉइंट भी आप ही करोगे। आप जैसा
सीजी को ही पावर दिया है, आप नोटिफिकेशन देके पहले नफरा एस्टेब्लिश करोगे। फिर उस नफरा को चलाने के लिए जो भी लोग चाहिए, उसको अपॉइंट भी आप ही करोगे। आप जैसा प्रिस्क्राइब कर दिए, अरे आप जैसा प्रिस्क्राइब कर दिए वो हो जाएगा। क्या तुम मेरे साथ हो? नाउ द पॉइंट इज, जब सेक्शन 132 के अंदर आपको पावर दिया गया है कि आप नफरा को कॉन्स्टिट्यूट करोगे, आप नफरा के अंदर लोगों को अपॉइंट करोगे, पॉसिबल है कंपनीज एक्ट में शायद ये भी बता दे कि भाई किसको अपॉइंट करोगे। जैसे यहां पे एक मैनर बताया है कि भाई वो अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट होगा, ऑडिटिंग, ये मैनर ही है ना। हाँ, सीजी जब अपॉइंट करेगी इन चीजों का ध्यान रखते हुए करेगी, करेगी करेगी। आर यू श्योर? बट आपने ये नहीं बताया कि अपॉइंट कैसे करना है। कैसे मतलब? इंटरव्यू लोगे आप, उसको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जैसे आपने बोला लॉ पे, फाइनेंस में, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी में आपको उसको एक्सपर्ट चाहिए, तो ठीक है भाई, 2-4 साल इंसान प्रैक्टिस करके भी एक्सपर्ट हो जाता है, वो चलेगा क्या? ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। ये नहीं बताया कि अपॉइंट कैसे करना है। हाँ, सीजी जब अपॉइंट करेगी इन चीजों का ध्यान पावर दिया गया है कि आप ऐसा प्रिस्क्राइब कर दिए वो हो जाएगा। क्या तुम मेरे साथ हो? नाउ द पॉइंट इज, जब सेक्शन 132 के अंदर आपको पावर दिया गया है कि आप नफरा को कॉन्स्टिट्यूट करोगे, आप नफरा के अंदर लोगों को अपॉइंट करोगे, पॉसिबल है कंपनीज एक्ट में शायद ये भी बता दे कि भाई किसको अपॉइंट करोगे। जैसे यहां पे एक मैनर बताया है कि भाई वो अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट होगा, ऑडिटिंग, ये मैनर ही है ना। हाँ, सीजी जब अपॉइंट करेगी इन चीजों का ध्यान रखते हुए करेगी, करेगी करेगी। आर यू श्योर? बट आपने ये नहीं बताया कि अपॉइंट कैसे करना है। कैसे मतलब? इंटरव्यू लोगे आप, उसको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जैसे आपने बोला लॉ पे, फाइनेंस में, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी में आपको उसको एक्सपर्ट चाहिए, तो ठीक है भाई, 2-4 साल इंसान प्रैक्टिस करके भी एक्सपर्ट हो जाता है, वो चलेगा क्या? ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। आप ही को बोल दिया आप रूल बता लो। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट तो देखो निकल लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो भी क्या रहेगा? वो भी सीजी बताएगी। यानी कि एक्ट के अंदर एक सेक्शन में सब कुछ सीजी के माथे में दे दिया है। मैनर भी यही बताएंगे, सब बताएंगे। तो कहता है जब भी किसी एक्ट के अंदर आपको अपॉइंट करने की अथॉरिटी दे दी है, जैसे कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 9 में तो कहता है जब भी किसी एक्ट के अंदर आपको अपॉइंट करने की अथॉरिटी दे दी है, जैसे कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 9 में सेक्शन नंबर 132 पे सीजी को अपॉइंट करने की
अथॉरिटी दे दी है नफरा के अंदर जितने भी लोग रहेंगे then in that case CG may appoint by name or by ex officio. बाय नेम और बाय नेम का मतलब बोले भाई शुभम को अपॉइंट करेंगे, रंजन को अपॉइंट करेंगे, मृत्युंजय को अपॉइंट करेंगे, दक्ष को अपॉइंट करेंगे, इसको बोलते हैं बाय नेम। और बाय एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है बाय एक्स ऑफिशियो? ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी कोई पदवी होल्ड करके रखा हुआ है। Now to give you a ex officio का example, suppose there is a National Education Act 2025, National Education Act 2025, suppose है, suppose ठीक है। बोले ये एक्ट कौन सा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। नेशनल एजुकेशन एक्ट 2025 जिसको बनाया गया है टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेज में दी जा रही है, तो उसके नियम कानून है। अब कौन देखेगा, कौन ओवरसी करेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है स्कूल? कौन सा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। नेशनल एजुकेशन एक्ट 2025 जिसको बनाया गया है टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेज में दी जा रही है, तो उसके नियम कानून है। अब कौन देखेगा, कौन ओवरसी करेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है?
स्कूल और कॉलेज में? क्योंकि एक आदमी तो देख नहीं सकता। इतने सारे स्टेट हैं। तो नेशनल एजुकेशन एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दिया कि भैया आप अपॉइंट करो। अरे आप कि कौन ओवरसी करेगा क्वालिटी को, तो मैं टू बी मोर स्पेसिफिक, नेशनल एजुकेशन एक्ट के अंदर एक नेशनल एजुकेशन बोर्ड बनाया। क्या बोला? नेशनल एजुकेशन बोर्ड। और ये बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई कि बोर्ड आप देखो कि हर स्टेट में क्वालिटी एजुकेशन जा रही कि नहीं जा रही है। अब आपको जिसको अपॉइंट करना है, जैसे अपॉइंट करना है, तुम समझो। तो दैट नेशनल एजुकेशन बोर्ड के पास दो ऑप्शन है अपॉइंट करने के लिए। एक, वो पहले हर पढ़े लिखे बंदे को बुलाए। शुक्ला जी आप क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो? अच्छा बढ़िया बात है। आप एक काम करिए, आप यूपी वाले स्टेट को संभालिए। आपके हाथ के अंदर जितने बंदे रखना है रखिए। कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट आपके हाथ में। कॉमर्स की जितने भी कॉलेज और स्कूल्स चल रहे हैं, आप देखें वहां पे क्वालिटी एजुकेशन हो रही है कि नहीं। इसको बोलते हैं बाय नेम अपॉइंट करना, दैट इज मिस्टर शुक्ला। नाउ व्हाट इज एक्स ऑफिशियो? एक्स ऑफिशियो का मतलब नेशनल एजुकेशन बोर्ड चाहे तो ये बोल दे हर स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, दैट शुड बी द कॉमर्स की जितने भी कॉलेज और स्कूल्स चल रहे हैं, आप देखें वहां पे क्वालिटी एजुकेशन हो रही है कि नहीं। इसको बोलते हैं बाय नेम अपॉइंट करना, दैट इज मिस्टर शुक्ला। नाउ व्हाट इज एक्स ऑफिशियो? एक्स ऑफिशियो का मतलब नेशनल एजुकेशन बोर्ड चाहे तो ये बोल दे हर स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, दैट शुड बी द कंसर्न्ड पर्सन जो क्वालिटी एजुकेशन ओवरसी। नेशनल एजुकेशन बोर्ड चाहे तो ये बोल दे हर स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, दैट शुड बी द कंसर्न्ड पर्सन जो क्वालिटी एजुकेशन ओवरसी करेगा। हर स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, दैट शुड बी द कंसर्न्ड पर्सन जो क्वालिटी एजुकेशन ओवरसी करेगा। इस पदवी को वो रीजनल डायरेक्टर का मिनिस्टर है ना, दैट शुड बी द कंसर्न्ड पर्सन जो क्वालिटी एजुकेशन ओवरसी करेगा। इस पदवी को वो रीजनल डायरेक्टर का नाम दे रहे हैं कि रीजनल डायरेक्टर जो क्वालिटी एजुकेशन ओवरसी करेगा।
that may be appointed by name, that is Shukla, and that may be appointed by ex officio, कि हर स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर है, ऑलरेडी एक पदवी होल्ड करके रखा है, एक्स ऑफिस, इसलिए वो रीजनल डायरेक्टर है। कल कोई दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, वो रीजनल डायरेक्टर बनेगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई बनेगा। तो अगर मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया है तो सीजी के पास ये दो रास्ते हैं अपॉइंट करने के लिए, एक नाम से और एक एक्स ऑफिस से। आओ थोड़ा सा पढ़ो, इसकी राइटिंग करवाता हूं, तुमको घर भेजता हूं, बरोबर है। अंडर सेक्शन नंबर 15, अंडर सेक्शन नंबर, द नेशनल एजुकेशन बोर्ड कैन अपॉइंट रीजनल, अच्छा ऊपर से पढ़ना है, यहां से, कहां से, यहां से। सपोज क्या करो, सपोज देर इज अ सेंट्रल एक्ट कॉल्ड द एजुकेशन एक्ट, जो स्टैब्लिश कर रहा है, बोलो किसको, नेशनल एजुकेशन बोर्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग किसको, रीजनल डायरेक्टर, टू ओवरसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट स्टेट। अगर एजुकेशन एक्ट क्या है बोलो, साइलेंट है ऑन द मैनर ऑफ, कुछ बोलता नहीं है, ऑफ द रीजनल डायरेक्टर, तो सेक्शन 15 बोलता है नेशनल एजुकेशन बोर्ड कैन अपॉइंट रीजनल डायरेक्टर इधर बाय नेम, नाम यानी कि वो सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे इंडिविजुअल को, जैसे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, बराबर है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए। वर्च्यू ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है, लॉ माइट स्पेसिफाइड दैट सर्टन ऑफिशियल ऑटोमेटिकली अज्यूम द रोल ऑफ रीजनल डायरेक्टर, जैसे इफ द लॉ स्टेट दैट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट ऑटोमेटिकली सर्व एज रीजनल डायरेक्टर, देन दोज मिनिस्टर वुड एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ रीजनल डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस। पक्का दो तरीके से नाम अपॉइंट हो सका, मतलब ऑफिस में अपॉइंट हो सकते, लिखेंगे सेक्शन 15। पढ़ोगे कि अच्छे 2 बजे तक?